हेलो बच्चों, तो आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जेई मेंस का 2025 में पूछे गए क्वेश्चन जो 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा ध्यान से, और अब हम भी आप लोग को दिल और दिमाग में डालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है लेट ए बराबर ए आई जे दिया हुआ है। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम है, 3/3 है। तो ई हम लोग का हो गया पहला रो, ई दूसरा रो और ई तीसरा रो, और इधर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो अब हम लोग जानते हैं कि ई जो होता है ई कितना होता है, तो ई पहला रो पहला कॉलम तो 1 1, ई जो होता है पहला रो और दूसरा कॉलम तो A1 2, और ए होता है पहला रो और तीसरा कॉलम तो A1 3। इसी प्रकार इसको कर देंगे तो 2 1, और ये हो जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा 2 3, और इसी प्रकार ये हो जाएगा तीसरा रो और पहला कॉलम तो 3 1, ये हो जाएगा 3 2, और ये हो जाएगा 3 3। इतना हो गया। अब बोल रहा है विथ ए आई जे बराबर, हम लोग को दिया हुआ है ए आई जे बराबर √2 के पावर आई प्लस जे दिया हुआ है, आई प्लस कितना जे। तो इससे हम एक 3/3 का मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे, और मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे तो हम लोग का ए जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा तो इसके √2 का √2 और आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1। ए वाला होता है आई का वैल्यू और ए वाला होता है जे का वैल्यू, तो 1 1, तो इसमें रख देंगे तो √2 और आई जे 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें रखेंगे आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो √2 के पावर कितना 3। उसी प्रकार इसको कर देंगे तो √2 के पावर ये हो जाएगा 3 अब 1 4 हो जाएगा। अब इसमें आएंगे तो इसमें 2 और 1 3 हो जाएगा, तो √2 के पावर 3। उसी प्रकार √2 के पावर 4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा √2 के पावर 5 आ जाएगा। इतना हम लोग का आ गया। अब इसमें कर देंगे तो इसमें हो जाएगा √2 के पावर और 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर √2 के पावर कितना 4, 3 और 2 5 हो जाएगा, और फिर √2 के पावर 3 और 3 6 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हम लोग पास इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने के बाद ए का जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा कितना, तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब √2 का क्यू मतलब √2 को कितना बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करेंगे, तो 2 को √2 के बदला एगो 2 है, √2 का √2 तो 2√2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2√2। अब इसको 4 बार करेंगे तो एक बार और हो जाएगा, तो 4 बार, तो ये 2 के बदला √2 के बदला 2 एगो 2 आ गया। अब ये 2 √2 के बदला एगो 2 आ गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हम सब का गुना कर देंगे तो √2 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2√2। वैसा ही √2 के पावर 4 है तो 4 आ जाएगा, √2 के पावर 5 है तो 4√2 आ जाएगा। अब √2 के पावर 4 है तो 4 आएगा, और √2 के पावर 5 है तो 2√2 आ जाएगा, और √2 के पावर 6 है तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, √2 के पावर 5 जो होता है 4√2 आएगा, और √2 के पावर 6 जो है वह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसमें और देखते हैं हम लोग कि सब में 2 2 2 सब में है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब तो 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग पास बच जाएगा कितना, तो यहाँ 1, यहाँ 2 निकाल देंगे तो √2, यहाँ से 2 निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे √2, और यहाँ पे 4 से 2 निकालेंगे 2, और ये 2√2 से 2 निकाल देंगे, 4√2 से 2 निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें से आप बचेगा 2, यहाँ पे 2√2 और 8 से निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। ये किसका आ गया वैल्यू, तो ये आ गया हम लोग का ए का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर का अगर सम करते हैं थर्ड रो को, अगर ये जो अब ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, और ए स्क्वायर का जो नीचे वाला थर्ड रो होता है उसको अगर हम लोग सम कर देते हैं तो सम कितना के बराबर आएगा, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा √2 का इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा √2 के का आएगा बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए इंटू ए आ जाएगा, और ए का वैल्यू हम लोग को निकाला हुआ है, तो ए का वैल्यू हम लोग पास दिया हुआ है कितना, तो यह है 2 1 √2 2 और √2 2 2 √2 और कितना 2 2 √2 और 4
इतना आ गया हम लोग का किसका वैल्यू, तो ई आ गया वैल्यू ए का, किसका वैल्यू है, तो यह वैल्यू है ए का, और ए इंटू ए, तो एक बार और ए लिखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यही वाला सेम टू सेम 1 रूट 2 2 रूट 2 2 और 2 रूट 2 और 2 2 रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो और गुना किसको करेंगे, तो सिर्फ थर्ड रो को करेंगे। ई वाला जो है, ई वाला जो थर्ड रो है, ई थर्ड रो को और बारी बारी से तीनों में कर देंगे तो हम लोग का थर्ड रो पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग को जो प्राप्त होगा ई 2 और ई 2 2 2 जा 4 हो गया। अब हम लोग को ऊपर वाला से कोई माने मतलब नहीं है, ऊपर में पहला रो और दूसरा रो इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट रो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो और ये वाला थर्ड रो। तो फर्स्ट रो से कोई माने मतलब नहीं है, सेकेंड रो से भी कोई माने मतलब नहीं है, हम लोग को थर्ड रो से माने मतलब है। काहे कि थर्ड रो को एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो वह आ जाएगा अल्फा प्लस रूट 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए तो थर्ड रो ई वाला से इसमें बारी बारी से तीनों में गुना करेंगे तो गुना करने आता है। सबसे पहले इसको बढ़िया से लिख लेंगे ऊपर से नीचे करके 2 2 रूट 2 और 4 और इसको बारी बारी से पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 रूट 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ई वाला को इससे करेंगे, पहला ई थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा और 4 से 4 में करेंगे तो 16 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नहीं थोड़ा 16 नहीं आएगा, इसको देख लीजिएगा। 4 से हम लोग 2 रूट 2 में करेंगे तो 8 रूट 2 आ जाएगा, 8 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना हम लोग का आ गया। अब जब इतना आ गया तो अब हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं कि अब तीसरा वाला करेंगे तो ई वाला से इसमें तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब रूट 2 से इसमें करेंगे 2 2 जा 4 और 2 गो रूट के बदला एगो 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 तो 4 4 जा 16 इतना आ गया। थर्ड रो आ गया, एगो ई तीनों मिल गया, थर्ड रो आ गया। अब हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है कि जब सम करेंगे थर्ड रो का तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 2 और 4 6 और 8 8 6 14 प्लस इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 4 6 और 8 14 रूट 2 तो 14 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 16 12 और 16 28 हो जाएगा। अब इसको सम कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस रूट 2 बीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यह किसके इक्वल है, तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो। तो थर्ड रो का जितना भी एलिमेंट्स है उसको अगर सम कर देंगे ए स्क्वायर का तो वो अल्फा प्लस बीटा रूट 2 आ जाएगा। तो वही हम लोग सम कर दिए हैं। तो सम करने के बाद हम लोग पास कितना आया है अल्फा प्लस रूट 2 बीटा, लेकिन ये भी तो 4 है तो ई भी 4 को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, ई वाला 4 को तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब जब इतना आ गया तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद हम लोग को जो मिलेगा वह हो जाएगा कितना, तो ये 4 का 4 ये हो गया 4 का 4 और इनटू कितना है तो ये 14 और 28 तो 14 और 28 को जोड़ देंगे 14 और 28 को तो हो जाएगा 42 और ये प्लस में कितना है 14 रूट 2 तो प्लस में 14 रूट 2 है और बराबर में कितना अल्फा प्लस रूट 2 बीटा इतना दिया हुआ है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16 168 आ जाएगा। प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में से लिया 1 4 एकम 4 और 1 5 56 56 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा और बराबर में हम लोग के पास कितना है तो बराबर में है अल्फा प्लस रूट 2 बीटा इतना आ गया। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर करेंगे तो ई वाला इसके बराबर है और ई वाला
इसके बराबर है। अब ये √2 का तो √2 है, ये है, तो अब हम लोग का मिल गया अल्फा बराबर 168 और बीटा बराबर कितना मिल गया, तो बीटा बराबर आ गया 56। अब दोनों को इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बोला है कि हम लोग को सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे तो 168 प्लस 56, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 14 के 4, हाथ में से लिया 1 14 का 4, हाथ में से लिया 1 हो गया 6 5 11, 1 12 का 2 और 1 का 1, तो 124 यही हम लोग का फाइनल आंसर है। आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया से मिला सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और अगर आप लोग को ऐसे ही और भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग ऑफलाइन बेच, मेरे ऑफलाइन बेच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका एड्रेस है नियर मिशन स्कूल, आबादगंज और गोपाल कॉम्प्लेक्स, डाल्टनगंज, पलामू। ऐसे ही आप लोग को और भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे और करवाते भी हैं हमेशा। अभी मेरा 3rd जो चैप्टर मैट्रिक्स ख़त्म हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जेईई मेंस का, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर क्लास को अच्छे से कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे एक नए क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।